नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस में। एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं आज की क्लास को लेकर। कल हम लोगों ने जो है एक्टिव पैसिव का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, ठीक है। पहला पार्ट पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट के तीनों टेंस देख लिए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों टेंस देख लिए थे। तो आज ये हमारी एक्टिव पैसिव की दूसरी क्लास है, सेकेंड पार्ट है इसका। आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा और साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी कराता रहूंगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से आ जाएं, जुड़ जाएं हमारे साथ और कॉपी और पेन लेके जरूर बैठ जाएं। कॉपी पेन लेके अनिवार्य रूप से सभी लोग बैठ जाएंगे, क्योंकि फीलिंग ऐसी आनी चाहिए जैसे कि आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं। और ऑफलाइन की फीलिंग तभी आएगी जब आप अपने साथ कॉपी और पेन निकाल के बैठेंगे और साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों का वॉइस का सेकेंड पार्ट है और इस पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव वॉइस लिखे हुए हैं, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आप आराम से देखिएगा, समझिएगा और बिल्कुल हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी यदि आप जो है पूरे धैर्य के साथ आप सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव। ये जितने भी सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं ये एक्टिव हैं। क्या है? एक्टिव हैं, ठीक है। हम लोग इनको पैसिव बनाना सीखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो कल जैसा मैंने आपको बताया था, कल मैंने बताया कि पूरा का पूरा जो भैया एक्टिव पैसिव होता है ना, वो बी फॉर्म पर ही कंप्लीट करा दिया जाता है, ठीक है। किस फॉर्म पर? वी फॉर्म पर। वी की कल मैंने आपको 5 फॉर्म बताई थी। अगर जो बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो वो कॉपी पर निकाल लें और बी की फॉर्म लिख लीजिए। वी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो बी होती है। बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? बी। बी की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर। वी की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वाज, वर। बी की परफेक्ट फॉर्म क्या होती है? बीन। एंड बी की कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होती है? बीइंग। तो ये पांचों फॉर्म आप अपने फ्रंट पेज पे उतार लीजिएगा और इन्हीं फॉर्म से हम अपना पूरा का पूरा एक्टिव पैसिव कंप्लीट कर लेंगे। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करते हैं स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। एक बार सभी लोग बता दीजिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ही हेल्प्ड मी टुडे। अब सबसे पहले तो आपको अपना सेंटेंस पहचानना पड़ेगा। बेटा क्या पहचानना पड़ेगा? सेंटेंस पहचानना पड़ेगा कि आपका सेंटेंस आखिर किस में दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब। और टेंस पहचानने के लिए मैंने क्या बताया था आपको? वर्ब से खेलो। किससे खेलिए? वर्ब से खेलिए। चलिए अब ये देखिए, ये हेल्प, और हेल्प की सेकेंड फॉर्म दी गई हेल्प्ड, और सेकेंड फॉर्म को ही बोलते हैं पास्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म को क्या बोला जाता है? पास्ट फॉर्म। तो इस तरीके से आपने वर्ब के माध्यम से चेक कर लिया कि आपका सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट का दिया गया है। क्लियर है सबको? ठीक है। चलिए अब मी को बनाएंगे एज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर न्यू वर्ब के लिए। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। ठीक है बेटा। अच्छा, अब बी की मैंने आपको पास्ट फॉर्म क्या बताई थी? पास्ट फॉर्म क्या बताई थी? बाज या बर। अब आप मुझे बताइए आई के साथ बाज आता है कि बर आता है? वेरी गुड। तो आई के साथ क्या आता है? बाज। क्या आता है? आई के साथ बाज। तो हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म आई बाज, आई बाज। और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। आई बाज हेल्प्ड, आई बाज हेल्प्ड, आई बाज हेल्प्ड टुडे, आई बाज हेल्प टुडे बाई। और ये जो ही लिखा है ना, ही को जब आप पीछे ले चलोगे बाई की तरफ, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाओगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो इस तरीके से आपका पहला सेंटेंस आपको क्लियर हो गया। साथ साथ में नोट करते रहिएगा और कोई समस्या हो तो बाद में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कहीं पर भी आपको कोई समस्या आए तो बताइएगा मुझे जरूर। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य देखिए। केवल वीडियो को देखना ही नहीं है, कॉपी पेन नहीं निकाला तुरंत निकाल लीजिए। कॉपी पेन के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। कॉपी पेन आपको निकालना पड़ेगा ताकि आपको लगे कि आप साथ साथ पढ़ रहे हो। केवल यहाँ पर वीडियो देख के जाना नहीं है केवल आपको, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। यू डिड नॉट हेल्प मी, यू डिड नॉट हेल्प मी। डिड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। और आपने पढ़ा था कि डिड प्लस नॉट किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में आता है। वेरी गुड। तो इसको बनाइए मी को एज अ सब्जेक्ट। तो आई बाज, अब ये निगेटिव में है
एक्टिव निगेटिव में है तो पैसिव भी आपका काय में जाएगा भैया, निगेटिव में जाएगा। आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाई, अब यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये यू इधर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इधर ये ऑब्जेक्टिव केस का काम करेगा, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या रहता है, यू ही रहता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यू। क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिड यू कॉल हरी लास्ट संडे। देखिए एक बात समझ लीजिए, एक्टिव जिस भी फॉर्मेट में होगा, पैसिव भी उसी फॉर्मेट में जाएगा। देखिए ये एक्टिव आपका अफर्मेटिव में था तो पैसिव भी आपका अफर्मेटिव में गया, एक्टिव आपका निगेटिव में था तो पैसिव भी आपका निगेटिव में गया। अब एक्टिव आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में है तो पैसिव भी किस में जाएगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में ही जाएगा। तो यानी कि जिस भी टेंस में, जिस भी फॉर्मेट में एक्टिव होता है उसी में पैसिव को भी रखा जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, डिड यू कॉल हरी लास्ट संडे। अब आपने देखा क्वेश्चन मार्क लगा है तो आप पहचान गए कि ये इंट्रोगेटिव है, डिड लगा हुआ है तो आप पहचान गए पास्ट इंडेफिनिट है। क्या पहचान गया, पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर है सबको। चलिए डिड भी लगा है तो क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये हेल्पिंग से शुरुआत है तो आप पहचान गए कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। क्या है ये, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। ठीक, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है हरी। तो जब आप हरी को एज अ सब्जेक्ट यूज करोगे तो बाज आएगा कि बर आएगा, बाज आएगा, क्योंकि हरी सिंगुलर है। हरी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाज हरी। हरी में एच कैपिटल बनेगी, हरी में एच कैसे बनेगी, कैपिटल, क्योंकि हरी क्या है, प्रॉपर नाउन है। और आपने पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनता है। क्लियर है, ठीक है। बास हरी, ठीक है, बास हरी कॉल्ड बास हरी कॉल्ड लास्ट संडे। एस कैपिटल कर लीजिएगा, यहाँ पर एस क्या कर लीजिए, कैपिटल, क्योंकि ये संडे जो है ये भी आपका प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल बनता है। तो बास हरी का संडे बाई यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। अगर क्वेश्चन मार्क लगाना आप भूल गए तो एग्जामिनर आपका पूरा सेंटेंस कट कर देगा। ठीक है, कॉपी पेन निकाल के पढ़ रहे हो कि ऐसे वीडियो देख रहे हो, वीडियो जो है कॉपी पेन के साथ देखना है। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ, वरना ये नहीं कि बैठे हो चुपचाप वीडियो देख रहे हो और वीडियो देख के चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉपी पेन निकाल लेना, कॉपी पेन निकालने के बाद ही पढ़ाई करिएगा। हाँ, ये कथा की तरह मत सुन लेना कि कथा सुन ली और चल दिए यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला है आपका पैसिव वॉइस। देखते हैं क्या बनेगा। एक्टिव लिखा ही वाज रीडिंग अ नॉवेल। चलिए सेंटेंस पहचानते हैं बेटा, सेंटेंस पहचानना सिखाते हैं आपको वर्ब के माध्यम से। चलिए पकड़िए वर्ब से कैसे सेंटेंस पहचाना जाता है। देखिए बेटा, बाज या वर पास्ट होता है, बाज या वर पास्ट होता है, ठीक है, आपने कहा सर होता है, ठीक है। ये मेन वर्ब की जो आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, कंटिन्यूअस। तो ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। देखो ऐसे पहचान लिया आपने। बाज या वर क्या होता है, पास्ट रीडिंग, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी और मेन वर्ब की जो फर्स्ट में आईएनजी लग जाती है तो उसको कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म। क्लियर है, हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। याद रखिएगा बी की फॉर्म पे पूरा एक्टिव पैसिव चलेगा। बी की 5 फॉर्म में आपको बोलवा चुका हूँ और बी की कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होती है, बीइंग होती है। चलिए देखते हैं आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ नॉवेल, अ नॉवेल। अब अ नॉवेल सिंगुलर है तो बाज आएगा कि वर्ब, बाज आएगा, बाज। अब यहाँ पर ये कंटिन्यूअस फॉर्म दे रखी है। कौन सी फॉर्म दे रखी है, कंटिन्यूअस फॉर्म दे रखी है। अगर कंटिन्यूअस फॉर्म दे रखी है तो बी की आपको कंटिन्यूअस फॉर्म लगानी पड़ेगी, यानी आईएनजी फॉर्म, यानी बीइंग आ जाएगा। अ नॉवेल वाज बीइंग, अ नॉवेल वाज बीइंग। और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है। अ नॉवेल वाज बीइंग रेड बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है, बहुत सुंदर, क्लियर है। तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, द गार्डनर वाज डूइंग हिज वर्क, द गार्डनर वाज डूइंग हिज वर्क। इसको निगेटिव कर लेते हैं, सेंटेंस निगेटिव बना लीजिए। द गार्डनर वाज, नॉट लगा लेना बेटा यहाँ पे बीच में, निगेटिव हो जाएगा आपका। ठीक है, एक अफर्मेटिव हो गया तो एक निगेटिव भी हो जाएगा। द गार्डनर वाज नॉट डूइंग हिज वर्क, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क, हिज वर्क,
हिज वर्क, अब हिज वर्क सिंगुलर है ना, तो हिज वर्क वाज, और नॉट लगा है तो नॉट लगाइए, हिज वर्क वाज नॉट बीइंग, क्या लगाइए, बीइंग, BEING, हिज वर्क वाज नॉट बीइंग डन बाय द गार्डनर, बाय द गार्डनर। सबको समझ आ रहा है, क्लियर है? और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई समस्या हो तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके चलना है। कैसे चलना है? क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हर चीज समझ में आनी चाहिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है आपके स्क्रीन पर, देखिए लिखा है वर यू प्लेइंग क्रिकेट, वर यू प्लेइंग क्रिकेट। चलिए देखते हैं, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट को जब आप एज अ न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाज आएगा कि बर आएगा? बाज आ जाएगा। वेरी गुड, बाज क्रिकेट, बाज क्रिकेट, बाज क्रिकेट बीइंग, बाज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई, प्लेड बाई, प्लेड बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है? यू ही रहता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। और देखो ऐसा सेंटेंस जैसे आपने बना लिया और आप गलती से भी फुल स्टॉप लगा दिया और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, क्योंकि एक्टिव आपका क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में था। अगर आपने पैसिव इंट्रोगेटिव बनाया है और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो एग्जामिनर आपका सेंटेंस गलत कर देगा। फिर आप बोलते हो कि सर हमारे नंबर काट लिए गए। नंबर तो ऐसे ही कटेंगे, फिर ध्यान रखा करें हर चीज का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। क्लियर है? ठीक है। अगला है रुचि हैड डन द वर्क, रुचि हैड डन द वर्क। चलिए पहचानिए कौन सा सेंटेंस है। हैड पास्ट होता है, हैड पास्ट होता है, पहचान लिया, बिल्कुल हैड पास्ट होता है, पहचान लिया। डन क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं परफेक्ट। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? परफेक्ट। तो कौन सा टेंस निकल के आ गया आपके पास? पास्ट परफेक्ट। इस तरीके से आपने अपना पहचान लिया, हैड, पास्ट, डन, परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट। समझ गए ना? वेरी गुड। चलिए देखते हैं पैसिव क्या बनेगा। द वर्क हैड। अब मैंने आपको बोला था जो चीज बोली है उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने कहा है कि पूरा का पूरा एक्टिव पैसिव बी की फॉर्म पे चलेगा। अब जब बी की फॉर्म पे चलेगा तो देखो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है, तो बी की परफेक्ट फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। क्या होती है? बीन। तो आप बीन लगा दीजिए यहाँ पर। द वर्क हैड बीन, द वर्क हैड बीन डन बाई रुचि, बाई रुचि। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है आपकी स्क्रीन पर, आई हैड नॉट रिटन द लेटर, आई हैड नॉट रिटन द लेटर। जल्दी से बना दीजिए, आप लोग बना दीजिए इस बात को। क्या बनेगा? जल्दी बना दो, अपने आप से बना दो। द लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाई, और आई का सब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर आ जाइए, इस स्क्रीन पे लिखें इधर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हैड दे कंप्लीटेड देयर वर्क, हैड दे कंप्लीटेड देयर वर्क। चलिए देखिए सबसे पहले सेंटेंस पहचानिए कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस लिखा है हैड पास्ट और कंप्लीटेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो आपने समझ गए कि इंट्रोगेटिव है। समझ गए ना? बिल्कुल इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव फिर आपने देखा कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। चलिए तो क्या बनेगा ये? हैड देयर वर्क बीन कंप्लीटेड बाई। देखा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? बाई देम। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लगाना है, क्योंकि एक्टिव भी किस में दिया गया था? इंट्रोगेटिव में। तो आपको पैसिव भी इंट्रोगेटिव में करना है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ, बाकी कंसेप्चुअल क्लास में करा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कंसेप्ट मिल रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा कॉपी पेन पे। कहीं भी अगर आपको समस्या आती है, कुछ चीज़ों में नई क्वेश्चंस देखते हैं, नई चीज़ें अगर आपको पता चलती हैं तो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, द फार्मर हैड प्लॉट देयर फील्ड्स, द फार्मर हैड प्लॉट देयर फील्ड्स। और ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क के लिए। ठीक है,
ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क के लिए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसको जो है जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आज आपने वॉइस की सेकेंड क्लास पढ़ी है, अभी इसकी 1-2 पार्ट और आएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस आते रहेंगे जैसे ही यहाँ से हम, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता देना भैया कि क्लास आपको कैसी लगी, आखिर ये जो हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं ये हमारे आपको प्रयास अच्छे लग रहे हैं। अगर कोई कमी हो, कुछ सुधार करना है हम लोगों को, तो वो भी बता दीजिएगा कि यहाँ पर ये चीज़ आप सुधार कर लीजिए, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। भारत माता की जय।